नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की। आढ़ती एसोसिएशन द्वारा 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक पंजाब की मंडियों का शटडाउन करने का ऐलान किया। आढ़तियों ने किया समर्थन। आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान विजय कालड़ा और अलग अलग जिलों में आढ़तियों के घर इनकम टैक्स की रेड के बाद आढ़ती एसोसिएशन द्वारा 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक पंजाब की मंडियां शटडाउन करने का ऐलान किया, जिसकी जानकारी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान विजय कालड़ा ने मीडिया को दी। प्रधान विजय कालड़ा ने बताया कि आज की मंडियों में आढ़तियों द्वारा 5 मेंबरी कमेटी 32 किसान जत्थेबंदियों से जल्द ही दिल्ली में करेगी मीटिंग और अगली रणनीति तय करेगी। देखो गल यह है जो मेरे ध्यान च है 16 आड़तियां नूं नोटिस आए ने जिहदे विचों 6 दे रेट हो चुके हैं, बाकी होंदे नहीं होंदे क्योंकि कल जदों ये रेडां की खबर सारे पंजाब च अग वधेरा फैली, सारे आड़तिया वर्ग टोटल जिन्नियां पोलीटिकल पार्टियां ने महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री पंजाब जी का, सरदार सुखबीर सिंह बादल जी का, आम आदमी पार्टी का, किसान जथेबंदियां के आगू साहबान जिहड़े 32 किसान जथेबंदियां एकमुठ होकर केंद्र सरकार नाल लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने सानू टैलीफोन कल दे आ रहे हैं। उन्होंने बड़ा भारी रोस है। हो सकता केंद्र सरकार उन्होंने रोह नूं वेखदिया होवे इस तो अगे इहनूं कुछ समय लिए रोक देवे, पर साडे आड़तिया वर्ग दे विच इस गल का बहुत ज़्यादा रोस है क्योंकि ये केंद्र सरकार ने कुछ ही हरकत की है। क्योंकि आड़तिया ते किसान का 9 मास का रिश्ता पिछले 7 दहाकियां तो ये रहेगा, इहनूं कोई तोड़ नहीं सकता। हर कुर्बानी देण नूं साडा आड़तिया पंजाब का पूरा खड़ा है। इस लड़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਕਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰੇਡ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਗੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸੇ 3-4, पर वो ना जो मैं सुने मैं कि इन्हों तो नहीं हो सकता, तो मेरे मन च आ गई सी मेरे होगा। 13 तरीक में मैं वापस आया, 14 तरीक में मैं अमृतसर चला गया किसी डेथ से। मैंने मेरे पंप से आन के नोटिस मेरे बेटे को उन्होंने पकड़ाता कि 16 तरीक को पेश होवो। मैं 16 तरीक को एज इट इज़ जिस तरह उन्होंने मैंने कहा 10:15 बजे जाना, मैं 10:15 बजे पूरे पहुँच गया। 6 घंटे मैंने इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने। 21 तरीक को मैंने आने वास्ते क्या रिकॉर्ड लेके आओ, मैं 18 तरीक मेरे घर रेड कर दिता। अगली की रणनीति बनाई गई? अगली रणनीति है कि असं 4 दिन वास्ते पहला पंजाब दी मंडियां इस रोस वजों ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 4 ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆੜਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ इस विषय के उत्ते फैसला लवांगे की करना। करनाल की हनुमान कॉलोनी में रहने वाली एक लड़की का निकाह महज दहेज में बड़ी गाड़ी ना देने की वजह से टूट गया। लड़के और लड़के के परिवार वाले शादी वाले दिन नहीं आए, जिसके बाद शादी की तैयारियां यूं ही रह गई। लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि दहेज में बड़ी गाड़ी नहीं दी, इसलिए वो नहीं आए। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। एक बाप जिसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है अपनी बेटी की शादी, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है कि उसकी बेटी हमेशा खुश रहे, उसकी शादी के लिए वो कर्जा लेकर तैयारियां करता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक बेटी सुहागिन के जोड़े में बैठी रही। दरअसल हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं जो करनाल की हनुमान कॉलोनी की है, जहां एक निकाह था, कार्ड छप गए थे, निकाह के लिए हलवाई बुला लिए थे, तैयारियां कर ली थी, रिश्तेदार आ गए थे, दुल्हन सज गई थी, बच्चे खुश थे। लेकिन अचानक खबर आती है बारात नहीं आएगी। दूल्हे और उसके परिवार के सदस्यों ने आने से मना कर दिया। दुल्हन के परिवार वालों का आरोप है कि लड़के वाले बड़ी गाड़ी की डिमांड कर रहे थे, उन्हें छोटी गाड़ी देने को तैयार भी हो गए थे, लेकिन शादी वाले दिन उन्होंने आने से मना कर दिया और शादी की तैयारियां धरी की धरी रह गई। और फिर यहाँ पे रिश्ता करने के बाद फिर भी वहाँ गए झिंझाना यूपी। वहाँ पे रिश्ता करने के बाद उन्हें वहाँ भी इसी तरह लड़की के साथ फोटो खिंचवाई, लड़के ने शगुन दिए 1000 रुपए। उसके बाद फिर भी हमें पता लगा, हमने से कोई बात नहीं, ऐसे सब बोलते होंगे दुनिया वाले, कोई सब कुछ न कुछ कहता ही रहता है। तो फिर सबने बोला, हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास भी रिश्ता पक्का कर गए है ना, तो हमारे साथ में करेंगे।
इस आज करके। क्या कुछ लड़के वालों के द्वारा कहा गया? आप लोगों ने फोन करने की कोशिश की आज? हाँ जी, फोन भी किया, हर जगह से मैं ब्लॉक कर रखा है। हमने जहाँ भी मर्जी बुलाया, वे हमारे घर पे नहीं आ जाते। हमने कहीं और ही बुलाया, वे कोई नहीं आता मेरे घर पे। पहले कभी उन्होंने इनकार किया था इस शादी से? नहीं, उनकी सबकी मर्जी थी। 2 तारीख फिक्स हुई थी उनकी, 2 नवंबर की। फिर भी सब कुछ होने के बाद भी फिर बोला कि हम आगे कर देंगे तारीख, थोड़े 15-20 दिन का हमें टाइम दे दो। हमने 15-20 दिन का टाइम दिया उन्हें, हमारे कार्ड भी छप गए, हमारे हलवाई वगैरह सब कुछ फिक्स हो गए। हमने जैसे मर्जी करके उनके शोरूम से, उनका लकड़ी का शोरूम है, उनके शोरूम से हमने बोला कि सामान उठा लेंगे उनकी पसंद का। फिर भी उनके हमें पता लगा बाद में कि उन्हें कार चाहिए, उन्हें 5 लाख रुपए एडवांस चाहिए, उनकी ये राय थी। हमारी उनकी वो हमारे घर पे आए और पहले उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, फिर वो मेरे घर पे आए फ़ोन करके कि हम तुम्हारी लड़की के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। मैं कहा आ जाओ। तो वो 6 जने हमारे घर पे आए, लड़की की माँ, लड़के की माँ और उसका बाप और उसकी लड़की एक, और जी उसका नन्ना लड़के का, और जी एक लड़के का चाचा। ये 6 जने हमारे घर पे आए और आने के बाद में रिश्ता तय हुआ, पक्का हुआ। खाना खा के, नाश्ता करके, सिर पर हाथ रख के और 1100 रुपये दे के चले गए, आशीर्वाद देकर चले जी। उसके बाद उन्होंने मुझे को घर पे बुलाया अपने। मैं उनके घर पे गया। जाने के बाद में उनको जो है ना भाई, उन्होंने मेरे से कहा भाई तुम क्या कर सकते हो इना के लिए। मैंने कहा भाई मेरी बच्ची है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप बताओ क्या करना। कि हमने अभी आपने लड़की की शादी करी है, आप दूसरी शादी भी कर दोगे क्या साथ साथ ही? अभी मैंने 12 जुलाई को बड़ी लड़की की शादी की है। तो वो कहने लगे ठीक है फिर तैयारी कर लो आप। मैंने उन्हीं के यहाँ शोरूम है, उन्हीं से कहा भाई सामान तुम यहाँ से उठवा लो। वो कहने लगे हम अपने शोरूम से नहीं लेंगे, किसी और से ले लो आप। फिर मैं उन्हीं के चाचा के लड़के का शोरूम है, उससे जाके सामान तय करा। अच्छा सारा जितना भी सामान था उनको दिखाया, लड़के को दिखाया, पसंद करा, लड़के ने पसंद करा सारा कुछ। उसने बल्कि मेरे को ये भी बोला लड़के ने कि जी मेरा जहाँ वो बैग आएगी वहाँ पे वो जो है ना खंडा कटवा देना, मेरा वहाँ पे वो लगता है क्या कंप्यूटर लगता है, तो मैं वहाँ पे मेरा स्विच है, वो स्विच कटवा देना उसमें बैग में। यानी लड़के से सारी बातें हुई हैं। फिर लड़के की माँ ने मेरे से ये बोला कि जी मैं लड़के को दिखाना चाहती हूँ लड़की को। हमने कहा लड़के को लेके आ जाओ। 15 दिन के बाद वो लड़के को लेकर आए। लड़के को लड़की दिखा के गए, 3 घंटे यहाँ रहे, खाना भी खाया, नाश्ता भी किया और बातचीत भी की, फ़ोटो भी खींचे, अपने मोबाइल से उन्होंने फ़ोटो खींचे और हमारे को उन्होंने ही व्हाट्सअप करे सर। तो उसके बाद जो है सर हमने खुशी खुशी अपना सारा तय हो गया, शादी की तारीख तय होगी। हमने कार्ड छपवा के बांटने शुरू कर दिए। अब ये बीच में क्या हुआ मेरे को पता नहीं लगा सर, क्या हुआ कैसे हुआ, बस ये बात हुई है सर। किसानी संघर्ष में शहीद हुए किसानों को नमन करते हुए करवाया गया श्रद्धांजलि समागम और केंद्र के खिलाफ जताया रोष प्रदर्शन। जब से खेती कानून बने हैं, किसान संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान सर्द मौसम के बावजूद डटे दिखाई दे रहे हैं। इस संघर्ष के दौरान ही 22 किसान शहादत दे चुके हैं, जिनको आज हर वर्ग की तरफ, हर कस्बे, हर गांव में श्रद्धांजलि दी जा रही है। जिसके चलते बटाला में नज़दीकी गांव जोड़ा सिंघा में गांव निवासियों की तरफ से किसानी संघर्ष में शहीद हो चुके किसानों की शहादत को नमन करते हुए श्रद्धांजलि समागम करवाया गया। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵੀ ਜੱਟ ਏਡੇ ਸ਼ਦਾਈ ਆ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵਾ। ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਫਾਰਮਰ ਆ। PhD ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੱਟ ਵਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਜਾਣ ਡਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਵਾ ਕਹਿਣ ਡੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੱਟ ਭਲਾ ਏਡੇ ਸ਼ਦਾਈ ਆ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕਿ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਗਲਤ ਵਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵਾ, ਨਾ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ।
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਐਡੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੈਨਰ ਤੇ ਲਿਖਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਬਲੇਮ ਲਾਉਣ ਡਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 90% ਜੇ ਸੋਧ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਮੇਨ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ होने चाहिए, फिर ही कोई फायदा होगा। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार।